Good morning, students. I am Bhavna, your science teacher. Today, we will continue our remaining chapter number 5, Health and Hygiene. Diseases. Disease से start कर देते हैं. Disease होते हैं बीमारी. A disease is a state in which a function or a part of the body is no longer healthy condition. Disease क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, यानी फंक्शन जो है उसका सही तरीके से नहीं हो रहा होता और हमारी बॉडी हेल्दी फील नहीं कर रही होती, तो वो क्या होती है? डिसीज़। यानी जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो उस समय हमारी बॉडी क्या करना बंद कर देती है? किसी भी काम को बंद करना बंद कर देती है और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। समटाइम्स अ हेल्दी पर्सन कैन ऑल्सो फॉल इल। कई बार जो हेल्दी पर्सन होता है ना, वो भी बीमार पड़ सकता है। ही डज़ नॉट फील गुड इन ईटिंग एंड गेट्स वेरी वीक। वो अच्छा फील नहीं करता, कुछ भी खा नहीं सकता, यानी उसे कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करता है। ही डज़ नॉट फील गुड इन डूइंग एनी वर्क। वो किसी भी काम को करने में अच्छा फील नहीं करता। फील सैड एंड डिप्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा सैड फील करेगा या बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करेगा। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिसीजेज, दीज आर गिवन बिलो। दो तरीके की डिसीजेज होती है। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड सेकेंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल होता है जो आपस में मिलकर या बातचीत करके या टच करके यानी कम्युनिकेट कर कर फैलती है। डिसीजेज विच आर कॉज बाय जर्म्स और माइक्रोब्स and can be transferred from an infected person to a healthy person are called communicable diseases. communicable जो होती है जर्म्स या माइक्रोब्स की हेल्प से फैलती है। ये क्या होती है कि ट्रांसफ़र हो जाती है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कोई बीमार पर्सन है तो उससे ये हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, लाइक मान लो मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है या कोविड हो रखा है, ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल। तो ऐसे में क्या होगा कि सामने वाला जो पर्सन होगा उसको भी क्या होगा, अगर मैं उससे कम्युनिकेट करूँगी, बातचीत करूँगी, उसे टच करूँगी तो उसे भी वही बीमारी हो जाएगी जो मुझे है। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज़ कोज बाय द जर्म्स आर एज फॉलोज। कई सारी जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसके एग्जाम्पल्स हमें यहाँ दे रखे हैं, उसके जर्म्स से कौन कौन सी बीमारी फैलती है। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कॉलेरा हो जाता है, टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारी बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया से हो जाती है। तभी हम बार बार बोलते हैं कि हैंड वॉश करना चाहिए। सेकेंड इज़ प्रोटोजोआ। मलेरिया एंड डिसेंट्री, ये बीमारी किससे होती है? मलेरिया वगैरह जो होती है प्रोटोजोआ से होती है। सेकेंड इज़ वायरसेस। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? पोलियो हो जाता है, फ्लू होता है, चिकन पॉक्स, एड, कॉमन कोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो वायरस से फैलती है। आज के टाइम में कोविड-19 इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ वायरस, क्योंकि बोलते हैं ना कोरोना वायरस, तो ये क्या है? ये वायरस से होती है। फिर है फंगी। फूड पॉइजनिंग होता है, रिंगवर्म। फंगी क्या होता है कि जैसे ब्रेड है, ब्रेड का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यूजुअली देखने को मिल जाता है। बहुत टाइम की पैकिंग ब्रेड है, ब्रेड को जब आप निकालोगे उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो उसमें आप देखोगे ग्रीन कलर से परत सी जमी होती है। वो जो लेयर होती है ना ग्रीन कलर की, वो कहलाती है फंगी। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलती कैसे हैं? दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वेज। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत तरीक़ों से फैलती है। लाइक फर्स्ट वन इज़ बाय वाटर एंड फूड। फूड जो होता है खाने की हेल्प से या पानी की वजह से ये डिसीज़ फैल सकती है। फूड एंड वाटर में गेट इन्फेक्टेड विद जर्म्स इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड वेल। अगर देखो जो फूड है या वाटर है वो हमने एक जगह पर रखा हुआ है, अगर हम उसे ढक कर नहीं रखेंगे प्रॉपरली तो ऐसे में क्या होगा, उसमें कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, ठीक है। जब उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट वगैरह घुस जाएगा तो वो क्या करेगा, उस पूरे के पूरे वाटर या खाने को वो गंदा कर देगा। जर्म्स कम थ्रू इंसेक्ट्स सच एज रैट्स। जैसे ही रैट हो गए उससे जर्म्स फैलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चपाती हम रख देते हैं, उसे ढकना भूल जाते हैं, रैट्स वगैरह आ जाते हैं, वो उसको क्या करते हैं, कुतर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो ऐसे में वही चपाती का हम फिर से यूज़ कर लेंगे खाने में तो हम पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर कोज डिसीजेज टू स्प्रेड। जो इन्फेक्टेड पानी पियेंगे, इन्फेक्टेड खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली एक में बीमारी होनी है। लाइक टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। ये बीमारी हमें किससे फैल सकती है? बाय वाटर एंड फूड से। बाय एयर। व्हेन अ सिक पर्सन स्नीजेस और कफ, जब भी किसी बीमार व्यक्ति को छींक आ रही होती है, कफ हो रहा होता है, द जर्म्स आर रिलीज इन द एयर
तो ऐसे में जो जर्म्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं. These germs enter the body of a healthy person through the air when he/she breathes in diseases like cough, cold, flu, smallpox, measles, diphtheria, etc. अब ये क्या होता है कि जब हम कभी छींक रहे होते हैं तो इसके जो कण होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं. उसी जगह से अगर हम गुजर रहे होते हैं तो वही हवा से जब हम ब्रीथ करते हैं तो वही बीमारी हमें जो है वो फैल जाती है, जैसे कफ हो जाता है, कोल्ड और बहुत सारे. फिर है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट. डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी से हम टच करके कर सकते हैं. लाइक टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हिज क्लोथिंग और अदर थिंग्स यूज बाय हिम कैन पास जर्म. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, बीमार पर्सन है, उसकी अगर हम चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, उसे टच कर लेते हैं या उसके क्लोथ्स यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं उन चीज़ों से. इससे में चिकन पॉक्स हो सकता है, वूपिंग कफ हो सकता है, रिंगवॉर्म और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इससे फैल सकती हैं. फोर्थ इज़ बाय कट्स इन द स्किन. द जर्म्स ऑफ मैनी डिसीजेज एंटर आवर बॉडी थ्रू कट्स एंड इंजरीज इन द स्किन. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ डिसीज टिटनेस. इट स्प्रेड इन दिस वे. अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में कट पड़ जाता है, ठीक है. जैसे मान लो कि मैं चल रही हूँ, डेस्क रखा हुआ, सडनली मेरा पैर अट गया, डेस्क मुझे लग गया, डेस्क के अंदर जो भी जर्म्स थे वो उसने मेरी बॉडी को कट किया. डेस्क ने जैसे उसका जो लोहा है उससे मेरी बॉडी कट हुई तो जितने भी उस लोहे के अंदर जर्म्स थे ना वो मेरे कट वाला जो पार्ट है उसके अंदर चले जाएंगे. इससे इन्फेक्शन हो जाता है. तभी तो जब हमें कभी भी कोई चीज़ लगती है ना, चाहे वो लोहे की हो या हम गिर गए हो, कभी हमें ब्लड निकल रहा होता है तो हम ऐसे में टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं ताकि वो जितना भी जर्म्स वगैरह हम पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो सके. बाय इंसेक्ट. सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड बग्स ऑल्सो स्प्रेड डिसीजेस. इधर फ्लाइज आएगा, ठीक है. और ये क्या होती है कि इनसे भी हमें कई सारी बीमारी होती है. दे बाइट सिक पर्सन एंड सक इन्फेक्टेड ब्लड. व्हेन दे बाइट अ हेल्दी पर्सन, जर्म्स पास इनटू द हेल्दी पर्सनस बॉडी. मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू एंड रेड फ्लेस स्प्रेड प्लेग. अब देखो क्या होता है कि जैसे कई सारी बीमारी होती है जो हमें इंसेक्ट से फैलती है, जैसे मलेरिया हो गया, मॉस्किटो हो गया. ये क्या करते हैं कि ये हेल्दी पर्सन को, मान लो कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको उन्होंने कट कर लिया, सक कर लिया, उसकी बॉडी का जो ब्लड है, लाइक मच्छर है, मच्छर मेरी बॉडी में बैठा हुआ है, मुझे बीमारी हो रखी है, मच्छर ने मेरी बॉडी से ब्लड को सक किया और किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाकर वही वाले ब्लड को छोड़ दिया. लाइक वहाँ पे उस हेल्दी पर्सन को कट किया तो वो ब्लड क्या करेगा, छोड़ देगा, तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. तो बहुत सारे वेज़ हैं जिससे जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है वो फैलती है. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. आपका होमवर्क है, जितना रीड करवाए उसे आप अच्छे से रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.